गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेपर सेकेंड वेव्स एंड ऑक्सीलेशन की यूनिट एसएचएम सरल आवर्त गति के पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सरल आवर्त गति की बेसिक कंडीशन और उसकी ऊर्जा, विस्थापन, वेग आदि के बाद कुछ उदाहरण पे बात करी थी कि कैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किन कंडीशन में सरल आवर्त गति करता है। सरल दोलक या पिंड दोलक या मरोड़ी दोलक कब कब ये सरल आवर्त गति करते हैं। देखिए, एक बेसिक कंडीशन है, अगर किसी भी निकाय का जो विस्थापन है या हम यूं कहें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x को सेटिस्फाई करेगा तो एसएचएम है, वो सरल आवर्त गति है। और वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो सरल आवर्त गति नहीं है। हमने कुछ शर्तें देखी कि सरल दोलक कब सरल आवर्त गति करेगा, कंपाउंड पेंडुलम कब सरल आवर्त गति करेगा। उन कंडीशंस के बाद आज हम नेक्स्ट एग्जांपल द्वितंतु दोलन या बाइफिलर सस्पेंशन की बात करते हैं। ये प्रयोग हमारे फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल का पार्ट भी है, यानी सिलेबस में देखें तो इसका प्रैक्टिकल भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे फर्स्ट ईयर का तो इसी तरह से उसे वर्कआउट करना होगा। हम बेसिक इसी कंडीशन को देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी विस्थापन हो रहा है वह थीटा एनी हाउ फुलफिल करना चाहिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एसएचएम की है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। यहाँ पर एक छड़ है AB जिसका गुरुत्व केंद्र O है। इसको L लंबाई की दो लगभग द्रव्यमानहीन रस्सियों से एक फिक्स रिजिड जो हमारा रिजिड सपोर्ट है वहां PQ से बांधा है। जहां PQ के बीच की दूरी 2D हो गई। देखिए, दोनों निलंबन बिंदुओं के बीच की दूरी 2D हो गई। इस डोरी की लंबाई L हो गई। ये गुरुत्व केंद्र है। अगर मैं गुरुत्व केंद्र से के सापेक्ष अगर ऊर्ध्वाधर तल में इसको हल्का सा ट्विस्ट करता हूं तो ये दोलन करने लगेगा। जब ये दोलन करने लगेगा तो A की स्थिति ये A' हो गई और B की स्थिति B' हो गई। तो अब देखिए, जो रस्सी में तनाव T है, अगर ये एंगल फाई है तो ये हो जाएगा T cos फाई और इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा T sin फाई। तो यहां हमने इसको यूज करते हुए वर्कआउट किया है। तो देखिए, रस्सी में जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, जब भी कोई वस्तु दोलन कर रही है तो उसके जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसके वेट से बैलेंस्ड होंगे। तो यहाँ पर भी T cos फाई और यहाँ पे भी T cos फाई है। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 2T cos फाई। T तनाव है तो 2T cos फाई विल बी बैलेंस्ड विद mg, यानी जो छड़ का द्रव्यमान है या भार है वो 2T cos फाई से बैलेंस होगा, अर्थात T cos फाई mg/2 होगा। क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दोलन अल्प कोण अवस्था में होंगे तो यहाँ थीटा भी अल्प होगा और फाई भी अल्प होगा। तो फाई अगर अल्प है तो हम जानते हैं कि जब कोई कोण कम होता है तो cos थीटा का मान 1 लेते हैं और sin थीटा को थीटा के इक्विवेलेंट लेते हैं। तो cos फाई का मान 1 ले सकते हैं। तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी T = mg/2, यानी जो रस्सी में तनाव है वह छड़ के भार का आधा है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि जब यहाँ पर जो T sin फाई जो दो कंपोनेंट आए, ये T sin फाई 2D डिस्टेंस के ऊपर एक कपल का फॉर्म कर रहे हैं। मीन्स दो बल हैं विपरीत दिशा में, इनके कारण बलागुण होगा। तो बलागुण कितना होगा? तो देखिए, बल गुणा लंबवत दूरी, तो बल हमारा कितना है T sin फाई × 2D। अल्प कोण में हम इसे लिख सकते हैं T फाई 2D। इसका मतलब जो बलागुण बन रहा है वो हो गया T फाई 2D। अब हमारा मेन पार्ट रह गया, हम फाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ से फाई का मान अगर हम देखेंगे तो फाई का मान आ जाएगा BB'/L, क्योंकि जो फाई है एंगल से हो जाएगा BB'/L। और इसी तरह से अगर मैं थीटा की बात करूँ इस एंगल की तो थीटा आ जाएगा BB'/OB। OB अपने आप में D के इक्वल है तो थीटा का मान हो गया BB'/D। इस समीकरण से मैं BB' का मान थीटा D लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इस BB' का मान फाई में रख दिया तो फाई का मान हो जाएगा थीटा D/L। यानी जो अल्प कोण फाई है उसका मान हमने थीटा D/L निकाल दिया। ये थीटा D/L मैंने यहाँ पर रख दिया तो मेरे पास बल आघूर्ण बन गया T डॉट थीटा D/L × 2D। इसमें T का मान मुझे पता है mg/2 रख दिया।
थीटा डी बाई एल, डी और डी मल्टीप्लाई होकर 2d स्क्वायर हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर यहाँ जो बलागुण का मान है वो हो गया एम जी डी स्क्वायर एल थीटा, मीन्स ये बलागुण इस तरह से आएगा। हम ये जानते हैं कि बलागुण आई अल्फा के इक्वल होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बलागुण आई अल्फा होता है, और आई अल्फा मतलब आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और क्योंकि ये रिस्टोरिंग है, ये जिधर थीटा बढ़ रहा है उसके विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि ये रिस्टोर करना चाहेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी डी बाई एल। अब देख लीजिए मैंने यहाँ मान एज इट इज रख दिया है, तो ये मेरे पास समीकरण यहाँ पे बन जाती है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर इस पूरे को मैं ओमेगा स्क्वायर मान लूं तो ये हो गई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सरल आवर्त गति कर रहे कण की अवकल समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा जब एंगुलर ऑक्सीलेशन है। तो ये उस फॉर्म में आ गई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस अवस्था, ये अवस्था कौन सी, जब फाई का मान और थीटा का मान अल्प है, मीन्स जब फाई और थीटा का मान अल्प है तो बाइफिलर सस्पेंशन के अंदर जो दोलन होंगे, द्वितंतु निलंबन में जो दोलन है वो सरल आवर्त गति होंगे, और उस सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल है 2 पाई बाई पाई, हम देख सकते हैं 2 पाई रूट एल आई अपॉन एम जी डी स्क्वायर होगा। इस तरह से हम सरल आवर्त गति का एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि द्वितंतु निलंबन अल्प कोणीय विस्थापन के लिए सरल आवर्त गति करेगा, जिसका आवर्तकाल 2 पाई रूट आई एल अपॉन एम जी डी स्क्वायर होगा। इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज लेके इसे वर्कआउट और कर सकते हैं, अगर हमें आई का मान पता हो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है बाइफिलर सस्पेंशन। थैंक यू।